नमस्कार जंटियों में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पिंक सिटी जयपुर नगर निगम के सीमा क्षेत्र में जो रिहायशी मकान हो या फिर जो टैक्स के दायरे में आते हैं, वो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हो, उन पर अब टैक्स की मार पड़ने वाली है। अपनी तरफ से नगर निगम ने एजेंडा तय कर लिया है कि आपको टैक्स देना होगा, इसी टैक्स से आपका विकास होता है। लेकिन निगम ने एक फरमान जारी किया है कि जो लोग टैक्स नहीं देंगे उनकी सीवरेज लाइन को हम चौक कर देंगे, यानी कि काट देंगे। मानवाधिकार आयोग ने इस पर प्रसंज्ञान भी लिया और कहा है कि यह एक मूलभूत सुविधा है, आप इसे नहीं रोक सकते। आप दूसरे तरीके से आप पैसे ले सकते हैं, आपकी ड्यूटी है टैक्स लेना चाहिए और लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि आप टैक्स दें। खैर चलिए, उसी उधेड़-बुन में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर के कहा है कि यह बिल्कुल न्यायोचित कदम नहीं है और मनमर्जी कर रहे हैं, तानाशाह रवैया है निगम का। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि मेयर अशोक लाहोटी वो क्या कह रहे हैं और कांग्रेस क्या कहती है, जरा सुनिए। उसके बाद हमारे पैनल पर लौटेंगे। हमारे साथ हैं डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज साहब, कांग्रेस के नेता मनोज मुदगल साहब और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली। जरा सुनिए कौन क्या कह रहा है। ये हरियाणा में, पंजाब में, अन्य कई राज्यों में, पहले गुजरात में भी सीवर कनेक्शन बंद हुए थे, हरियाणा में सीवर कनेक्शन अभी बंद करते हैं, पंजाब में हम भी बंद करते हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान में हमारा किसी को सुविधाएं बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उस टैक्स का कलेक्शन करके और अन्य उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना जिनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मानवाधिकार आयोग में भी जाएंगे, उन्होंने एक तरफ की बात सुनी है, वहां भी जाएंगे और जाकर हम व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष भी रखेंगे कि ऐसा नहीं, हम पिछले 9 सालों से लगातार जवाब दे रहे हैं, लगातार नोटिस दे रहे हैं। एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 बार नहीं, 10-10 बार, 15-15 बार नोटिस जा चुका है। इस बार अभी तक की हम इस साल की बात करें तो 2 नोटिस जा चुके हैं, तीसरा नोटिस हमने फिर तैयार करवा लिया है। आखिर इसका, या फिर हम मानवाधिकार आयोग से कहेंगे वो हमारा टैक्स वसूल करवा दें। हमको टैक्स वसूल करना के लिए बाध्य नहीं होना पड़े, इसका यदि कोई भी उपाय यदि वो बताते तो उस पर जाने के लिए तैयार है। माननीय न्यायालय का नहीं, कार्रवाई हमारी चालू है जब तक। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई हमारा, हम उनमें जाकर उनको समझाएंगे, वहां भी जाकर एक सकारात्मक अपना पक्ष रखेंगे। उनको हमने कार्रवाई करने या नहीं करने की कोई इश्यू कहा भी नहीं है, उन्होंने हमारा पक्ष मांगा, हम जाकर अपना पक्ष रखेंगे। कि ये निर्णय मुझे हास्यास्पद प्रतीत होता है और विशेषकर उस नगर निगम के माध्यम से जिसकी जिम्मेदारी सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने की। और विडम्बना तो ये कि जो चौक सीवर लाइन्स है जो निरंतर रहती है, जनता शिकायत करती है, महीनों तक उसका निस्तारण नहीं होता। उस नगर निगम की मुखिया ही दावा कर रहे हैं कि जो ड्यूटी टैक्स नहीं देगा उसका हम चौक कर देंगे सीवर लाइन को। जो लोग संसाधन नहीं दे सकते साफ करने के, चौक करने के संसाधन कहाँ से लाएंगे, उसे बाधित करने। तो निगम संसाधन जनता की सुविधा के लिए दे नहीं रहा है और ऊपर से सख्ती कर रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। और आपने सुना मेयर अशोक लाहोटी को, जो साफ कह रहे हैं कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अगर यूडी टैक्स नहीं जमा कराते हैं तो सीवरेज लाइन को काट दिया जाता है। चलिए, लेकिन हम आपको बताएं कि चुंगी बंद होने के बाद कुछ सरकार के पेट से पैसा आता है और कुछ जो टैक्स हैं उसी से शहरों का विकास हो पाता है। तो निगम की माली हालत, निगम हो चाहे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दोनों की हालत ऐसी है कि अगर आप पैसे या अपनी संपत्तियों को अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। चलिए मनोज मुदगल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर टैक्स नहीं देंगे निगम को या बकायेदार अगर टैक्स नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सत्य बात है, निगम को इसकी वसूली करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस इसके खिलाफ नहीं है कि निगम कांग्रेस का भी मेयर रहे हैं, हमने भी वसूली की है। ज्योति खंडेलवाल जी लास्ट मेयर थी, बाकी का मैक्सिमम टाइम भाजपा का बोर्ड रहा है जयपुर शहर में। लेकिन जिस तानाशाही लैंग्वेज में, जिस तानाशाही तरीके से भाजपा ने इस बार ये कदम उठाया है, ये तो मेयर नए अशोक लाहोटी जी तो अमेरिका से क्या है, फ्लाइट मोड पे ही चल रहे हैं। अमेरिका से आने के बाद में इनका फ्लाइट मोड खत्म ही नहीं हो रहा है और ये शुरुआत से ही बस अमेरिका में ऐसा होता है, बिजली पानी काट दी जाती। देखिए, हर स्टेट की, हर कंट्री की अपने अपने नियम कानून है और आप जो आदमी, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप बिजली का बिल उठा के देख लें, बिजली के बिल में सीवरेज के पैसे चार्ज हो रहे हैं। कानून ये कहता है जिस सर्विस के पैसे आप चुका रहे हैं
पूरा परिवार चुका रहा है, आप उसके पैसे यूटी टैक्स के मामले में सीवरेज कैसे काट सकते हैं? हाँ, आपके पास और बहुत विकल्प है, आप उनको नोटिस दीजिए, उनको कोर्ट से नोटिस दीजिए, उनकी जमीन को या मकान को कुर्की का कोई ऑर्डर दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनकी गाड़ियों की जब्ती कीजिए, कोई और कोई जब्ती कीजिए, लेकिन यह क्या तरीका हुआ कि आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि साहब कल से 7 दिन के भीतर या तो पैसे दीजिए, नहीं दीजिए तो हम आपके सीवरेज काट देंगे। और कांग्रेस ने, खाचरियाबाजी ने बयान दिया, जिलाध्यक्ष महोदय ने, कि अगर इस तरह की तानाशाहीपूर्ण निर्णय लेंगे तो हम मुख्यमंत्री, मंत्री और महापौर के घरों के कनेक्शन कार्यकर्ता काट देंगे, क्योंकि यह तो एक बिल्कुल नाइंसाफी वाली बात होगी। मानव अधिकार का हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर अपने प्रतिक्रिया दी। और लाहौटी जी बार बार एक बात कहते हैं, मानव अधिकार को कहेंगे कि आप वसूली कीजिए, तो आप महापौर आप किसके लिए बने हैं? महापौर जनता ने आपको बना दिया, इसका मतलब यह नहीं कि हम जो हर कानून के लिए कानून से बड़े हो गए कि मानव अधिकार जाएगा, मानव अधिकार को कहेंगे आप वसूली करके दिखाइए। वसूली महापौर को और उनके बोर्ड को करनी है, उनके अधिकारियों को करनी है। यह स्पष्ट कीजिए कि हमारा बोर्ड फेल हो गया है। अब 2 साल आपने जयपुर के बर्बाद कर दिए इन बातों में, और कभी आप मेयर बदल के आप चेहरा बदल रहे हैं, कभी बातें लंबी लंबी कर रहे हैं, इससे विकास नहीं होने। 2 महीने में जयपुर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा गई है, सीवरेज लाइनें चौक है। और एक सबसे बड़ी जो बात कांग्रेस की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, जो लोग यूडी टैक्स पे कर रहे हैं, क्या आप उनको सुविधा दे रहे हैं? आप उनको तो सुविधा पूरी दे नहीं पा रहे, बकायेदारों का बात कर रहे हैं बार बार। मेरा मनोज जी अब यहां बैठे उप महापौर भी है, मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा कि जो लोग पूरी यूडी टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, आप उन लोगों को तो अभी तक सुविधा नहीं दे पा रहे, और एक नया कानून लाके और आप बकायेदारों के पीछे पड़ गए। तो मैं अभी डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ में है। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूडी टैक्स, ये आम शहरवासी भी जानना चाहता है, आप भी एक शहर के वासिंदे हैं, डिप्टी मेयर बाद में बने हैं, कि यूडी टैक्स देते हैं लेकिन जिस तरह की सुविधाएं निगम से हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। एक आम नागरिक की वो है। दूसरा, सीवरेज कनेक्शन काटने की जो बात है वो कांग्रेस इसे तानाशाह रवैया बता रही है, आपने सुना भी अभी। देखिए, मैं आपको ये कहूं कि कांग्रेस का जो शुरू से एक रहा है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है। विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक रूप से होनी चाहिए। जनता ने उनको भी चुनकर भेजा है, जयपुर शहर सुंदर और स्वस्थ बने, हरित बने, वो सपना जनता ने देखा, उनको भी मैंडेट दिया। उनके भी पार्षद हमारे साथ में बोर्ड के अंदर है, उनके नेता भी चुनाव जीत के जाते हैं, तो उनको जयपुर शहर की चिंता, जनता की चिंता वास्तव में करनी चाहिए। अब हम लोग जो ये टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। जनता और जयपुर के विकास में हम लोग इसका पैसा लगाते हैं, अगर क्योंकि हमारा रेवेन्यू का साधन यही टैक्स है। अगर ये टैक्स भी हम वसूल नहीं करेंगे, इस टैक्स को वसूल करने में भी आप लोग इस तरह से अपने वक्तव्य से अड़चने पैदा करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे। जैसे कि इनके अध्यक्ष जी का एक मैंने वो पढ़ा अखबार के अंदर कि हम लोग जाकर के इसका विरोध करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो ये सब लाइमलाइट में आने वाली चीज है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है, शहर में उसका अस्तित्व नहीं है, तो वो इस तरह की बातें करके अपने आप को एक लाइमलाइट में फोकस करना चाहते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनना चाहते हैं। जहां तक कि टैक्स की बात है, मैं आपको ये कहूं कि 2007 से लेकर के अब तक लगभग 10 साल हो चुके हैं। 600 करोड़ रुपए का हमारा यूटी टैक्स बाकी है, लगभग 162 करोड़ का हमारा हाउस टैक्स बाकी है, लगभग 40 करोड़ की हमारी लीज मनी बाकी है। हमने जनता को सुविधा दी कि आप टैक्स जमा कराइए और आप थोड़ा इजी होइए। हमने उनका जो था टैक्स का ब्याज वो माफ किया। सरकार पे कितना बकाया, सुनिए दीजिए ना, सरकार पे भी क्लियर कर दें। अभी आपके पास आऊं, वापस आऊं आपके पास। विरोध की राजनीति कांग्रेस की, ये यहाँ नहीं, कम से कम ना यहाँ सुनिए आप, मैंने सुना आपको। बिल्कुल। लीज के 40 करोड़ बाकी है, हमने पेनल्टी माफ कर दी, ब्याज माफ कर दिया। हाउस टैक्स का जो बाकी था उसमें मूल में 50% हमने छूट दे दी। जनता को हमने पूरे साल समय दिया, हमने हर साल 10 साल से हम साल में 2 बार 3 बार इनको नोटिस दे रहे हैं। इस साल हमने नोटिस 2 बार दे चुके हैं, फिर भी हमने समय दिया कि अंतिम नोटिस देंगे, उसके बाद में भी आपके पास में टैक्स जमा करने का समय है अभी। ऐसा नहीं कि हम जाके तुरंत उसका काट रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं हम लोग। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ कि 1,26,000 लोग बकायेदार है जयपुर शहर में, 50 लाख की यहाँ की पॉपुलेशन है। केवल 1,26,000 लोगों के कारण से 50 लाख लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। जैसे कि अभी मनोज जी ने कहा कि जो लोग जमा कराते उनके लिए, अरे भाई ये कॉमन फैसिलिटी होती है जो हम सबको देना चाहते हैं। अगर 10 मकान में से किसी एक ने जमा करा दिया, 9 ने जमा नहीं कराया, तो हम उस एक व्यक्ति को अलग से कैसे दे सकते हैं फैसिलिटी? एक सोचने वाली बात है। आप तार्किक बातें कीजिए, लॉजिकल बातें कीजिए, जयपुर शहर के विकास की बातें कीजिए ना। केवल अपने वक्तव्य से केवल विरोध प्रकट करना, विरोध पैदा करना, जनता को गुमराह करना,
एक पुरानी आपकी नीति हो सकती है, मैं जनता समझ चुकी है आज के समय में कि चीजें क्या है और जनता अवेयर भी है। और मनोज जी एक सवाल खड़ा किया है कि एक सवाल खड़ा किया है कांग्रेस ने, मैं पूछना चाहता हूं एक बार वो बिल्कुल बता देंगे, टिप्स पे हैं तो, ये तुम्हारे उसमें भी देख रहे हैं आप, करीब 700 करोड़ रुपए यूडी टैक्स बकाया है और 395 जो लोग हैं उन पे 350 करोड़ रुपए बकाए हैं, जो आपका 695 हाँ 350 करोड़ जो रुपए हैं वो अलग हैं, वो उसी के अंदर हैं। 700 करोड़ रुपए टोटल बकाया है भी मनोज जी। भारद्वाज साहब एक बात ये कही कि जैसे मैंने भी कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं भी ये बात है कि जितना हम टैक्स पे कर रहे हैं उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए निगम से वो मिलती नहीं है। देखिए मैंने आपको अभी कहा कि 1,26,000 लोग जो है टैक्स जमा नहीं करा रहे, 50 लाख की पॉपुलेशन है। अगर उसमें से कुछ लोग टैक्स जमा करा देते हैं, बाकी लोग टैक्स जमा नहीं कराते हैं, तो हम लोग फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो कॉमन फैसिलिटी हम लोग देते हैं। अब हम टैक्स जमा नहीं करेंगे, हमारे रेवेन्यू के सोर्स और जब नहीं हो पाएगी, रेवेन्यू का हमारे कलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप देखिए हम कॉमन सुविधा कैसे दे पाएंगे उनको। हम इसीलिए आज प्रतिबद्ध है कि हम चाहते हैं कि जो टैक्स हमारा यहाँ बाकी है जनता के अंदर उसको वसूल करें और उसी टैक्स के माध्यम से जयपुर शहर की जनता को उसके विकास की सौगात दें हम, या उसका विकास करें, या जो फैसिलिटी चाहिए उनको हम दें। ऐसा तो नहीं कि टैक्स जमा करके हम लोग अपने घर ले जाएंगे या कहीं और जमा करा देंगे। अरे जयपुर में ही लगना है वो टैक्स का पैसा, इसके विकास में लगना है, इसकी साफ सफाई में लगना है, इसके रंग रोगन में लगना है पैसा। तो जयपुर में ही खर्च करने के लिए हम जब पैसा ले रहे हैं जो कि हमारा अधिकार है और जनता में ड्यू है हमारा पैसा, तो इसमें कहां दिक्कत वाली बात है। चलिए हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में। योगेंद्र क्या माना जाए, क्या इसका एक सियासी अखाड़ा है ये यूडी टैक्स का बकाया, और कांग्रेस ये भी कह रही है कि बिल्कुल लेना चाहिए, हम भी मानते हैं कि विकास के लिए पैसे जरूरी हैं, लेकिन सीवरेज कनेक्शन काटने वाला जो मेयर का बयान है, कहीं ये तो एक वजह नहीं है कि जिसकी वजह से सियासी पारा चल रहा हो? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी सरकार है और पिछली बार खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह बात कही थी कि शहरी जो सरकारें हैं खुद डिपेंडेबल बने, खुद अपने जो उनका मुख्य स्रोत राजस्व है उसको अर्जित करें, क्योंकि हर बार ना केंद्र सरकार उनकी हेल्प कर सकती है ना ही राज्य सरकार। और बड़ी बात यह है कि शहरी सरकार यानी अगर निगमों की और निकायों की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका यूडी टैक्स होता है यानी शहरी कर, और इसके अलावा कोई ज्यादा कोई खास बड़े जो टैक्स होते हैं वो इसके पास वसूलने का अधिकार होता नहीं है। लेकिन 700 करोड़ रुपए और अभी 9 तारीख को जो बजट था उसमें 1716 करोड़ रुपए बजट रखा गया। खास बात यह है कि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन खुद मेयर इस चीज को ही कह रहे हैं कि अगर ये वसूली होती है तो ही वो शहर का विकास कर पाएंगे। लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि केवल हवाला देने से काम कैसे होगा। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इसको हालांकि सियासी एक माहौल में ढाल जरूर दिया है कि मुख्यमंत्री के जो निवास हैं वहां के सीवरेज कनेक्शन काट दिए जाएंगे, मेयर के यहां से काट दिए जाएंगे, लेकिन जनता की जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की है, ना इससे कांग्रेस बच सकती है ना ही बीजेपी बच सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा बहुमत होने के बाद भी अगर इस तरह के हवाले दिए जाए तो शहरी सरकार और राज्य सरकार पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल और है योगेंद्र यहाँ पे कि बकाया जो है लंबे समय से यही बातें चल रही हैं, हमें अच्छे से ध्यान है कि करीब 10 साल पहले ढोल बजा करके भी बकायेदारों से पैसे वसूल करने के लिए उन्हें यह पुराना तरीका हुआ करता था, पहले ढोल बजते भी थे। अभी क्या लगता है आपको कि जो लोग हैं उन्हें एक्सपोज किया जाना चाहिए कि इन लोगों के बकाया हैं, मीडिया के माध्यम से अंदरूनी खानों से जानकारी जुटा करके, तो निगम क्या सार्वजनिक कर रहा है सारी चीजें कि वास्तव में बड़े बकायेदार कौन है, इन लोगों से टैक्स लिया जाना चाहिए या उनके जाकर के? और क्योंकि देखो मानवाधिकार आयोग ने ये जरूर कहा है कि आप टैक्स तो लीजिए, लेकिन सीवरेज के जो कनेक्शन है वो क्योंकि एक मूल सुविधा में आता है और मूलभूत सुविधा है, वो उसकी राइट भी है उसका, तो आप उसको नहीं काट सकते हैं। तो ऐसा लगता है आपको कि अब निगम को वो कदम उठाना चाहिए कि ढोल पीटना चाहिए, या फिर कहें कि उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, बाकायदा बकायेदार है उनके नाम गिना करके कि इन लोगों के बकाए हैं, इतना अमाउंट इनका बकाया है, ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं? देखिए पूरे शहर में जो हाउस होल्डर्स हैं या उसमें संस्थानिक लोग हैं, 695 लोगों की लिस्ट पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें 5 लाख के बड़े बकायेदार उसमें शामिल है। और बड़ी बात यह कि 350 करोड़ रुपए इन्हीं लोगों में बकाया चल रहे हैं।
दूसरी तरफ सरकारी जो विभाग हैं, चाहे जेवीवीएनएल हो या फिर रोडवेज हो, इसमें भी करीब 225 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। हालांकि उन सरकारी विभागों ने मना कर दिया है साफ तौर पे कि पैसा फिलहाल नहीं है। हालांकि वो राज्य सरकार का मामला है, निगम ने राज्य सरकार को भेज दिया है लेटर। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सरकारी जो विभागों के अलावा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी होटलें हैं, उनसे यूडी टैक्स बकाया है, करोड़ों की राशि बकाया है। उनके अगर कुर्की होती है तो एक मैसेज जाएगा। फिलहाल जिस तरह से बयान भी दिया गया है खुद मेयर की ओर से कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी, और उसमें अगर लगता है ये योगेंद्र हर बार कोई ना कोई मेयर कहता ही है कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे और अब बकायेदारों के समझ में आ जाना चाहिए कि अभी बच नहीं सकते। ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई सुनते हुए, और लाहौटी साहब भी इसी जयपुर के निवासी हैं, तो कोई अलग बात नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि ये जो मेयर अब तक तो बने, इनसे पहले निर्मला नाहटा साहब रहे हों, चाहे ज्योति खंडेलवाल रही हों, इससे पहले अशोक परनामी, पंकज जोशी या फिर शील दाबाई, जो भी मेयर रहे सभी ने यही बात कही है कि अब सख्त रवैया अख्तियार करेगा निगम और छोड़ने वाला नहीं है। तो ये तो हर बार ही होती है। लेकिन फिर टैक्स मुझे लगता है कि चलो मैं आपके पास में आऊंगा, मनोज भारद्वाज साहब के पास में जाऊंगा। भारद्वाज साहब, आप लोग, कोई भी आपकी जगह कोई दूसरा भी होगा तो भी हर बार यही कहा जाता है कि टैक्स को लेकर के हम थोड़ा सख्त रवैया बरतेंगे तब जाकर के पैसा आएगा, और मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि निगम में कोई भी बोर्ड या मेयर अभी तक पूरा टैक्स वसूल पाया हो। पूरा की बात है, मुझे लगता है 70% भी शायद नहीं वसूल पाए अभी तक। देखिए, पिछले साल भी हम लोगों ने लगभग 65 से 70 करोड़ के आसपास हमने टैक्स कलेक्शन किया था, और हमने रवैया सख्त अपनाया था। जी सर, कितना प्रतिशत था? जैसा कि आपने कहा कि ढोल नगाड़े बजाना, बिल्कुल करना, सीज करना, क्योंकि पहले रहा भी है ये, तो आप सारे हमने पिछली बार भी किए थे। और इस साल भी मैं आपको कह दूं कि जिस प्रकार का अभी मैंने माहौल देखा कि जैसे कांग्रेस के मेरे साथी बैठे हुए कि जिस प्रकार की बातें, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग कोई सख्त रवैया अपना रहे हैं। कोई सख्त रवैया अपनाने का हमारा एक प्लानिंग है, हमारा एक रुझान है कि हम लोग एक सख्त रवैया अपनाएं, और जो लोग जयपुर शहर के विकास के लिए जो उनको अंशदान देना चाहिए टैक्स के रूप में, जो नहीं दे पा रहे, उनको हम यहाँ मजबूर करें कि वो जो उनका दायित्व था उसकी पूर्ति नहीं कर रहे वो, तो वो अपना टैक्स जमा कराए। तो निश्चित रूप से जो तरीका, जिस प्रकार के जो हमारा टैक्स पेयर है, जिसको टैक्स देना चाहिए, बड़ा हो तो उसके लिए और अधिक हम लोग सख्त करेंगे, और जो छोटे हैं लोग हैं जिनको टैक्स बहुत कम देना है, उनके अलग तरीके हम लोग हत्या करेंगे। निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे भवनों की कुर्की होना, मैं जानना चाहता हूँ की कुर्की होना, ये देखिए आपका सिविल लाइन का ऑब्स्टेकल करना, ये सब तरीके जो है एक हम चाहते हैं। आपके कार्यकाल का दूसरा वित्तीय वर्ष चल रहा है मनोज जी, ये आप 2 साल पूरा कर चुके हैं। वैसे भी ऐसा ध्यान है कि पहले साल में या दूसरे साल में कितना फीसदी रहा, कितना फीसदी कलेक्शन रहा आपका? जब हमारा बोर्ड आया था उससे पिछले साल जबकि कांग्रेस की मेयर थी यहाँ पर, तो लगभग 26 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स, वो क्या यूटी टैक्स जमा हुआ था। कितने में से? 26 करोड़ रुपए का। सर कितने में से था? लगभग आप कह सकते हैं कि भाई 700 करोड़ के आसपास। बताइए। और जब हमारा बोर्ड आया इसमें, जब हमने कुछ एफर्ट्स किए, स्टार्ट किए हमने एफर्ट्स, तो लगभग हम लोगों ने 70 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंचा। और निश्चित रूप से ये आंकड़ा इस साल जो है हम कोशिश करेंगे कि 350 करोड़ जो कि आम जनता में 126 लोगों में बकाया है, इसको हम पूरा कर सके। 1,26,000 लोगों में जो बाकी है 700 करोड़ के आसपास का, और 695 लोग ऐसे हैं जिनमें लगभग आधी रकम 350 करोड़ के आसपास बाकी है। तो निश्चित रूप से हम लोग अलग अलग सेगमेंट के आधार पर कार्रवाई करेंगे, और निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जयपुर शहर की जनता का अधिकार है इस पैसे का उपयोग करना विकास कार्यों के लिए। तो निश्चित रूप से जयपुर शहर की जनता को यह अधिकार उनको दिलाया जाएगा, पैसा वसूल करके उनके शहर में सुविधाएं बिल्कुल हम लोग देंगे, उसका विकास करेंगे, साफ सफाई में पैसा लगाएंगे हम लोग, और निश्चित रूप से हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई करके अलग अलग सेगमेंट वाइज। जी, इसमें ऐसा तो नहीं कि कहीं पॉलिटिकल माइलेज की वजह से या राजनीतिक दखल की वजह से सब नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि यूडी टैक्स की जो कमेटी आपकी बनी हुई है, जिसके चेयरमैन होते हैं, उन्हें एक पावर दिया होता है कि वो टैक्स कम कर देते हैं। हालांकि ये आप लोगों की तरफ से मुझे लगता है कि शायद इश्तिहार भी आप लोग जारी करते हैं कि आप इतनी तारीख तक पैसा जमा करा देंगे तो आपको ये रिबेट मिलेगी, शायद निगम ऐसे कुछ प्रोसीजर भी नहीं। लेकिन राजनीतिक दखल के इस मायने हैं कि कई बार ऐसे सुनाई आती है, आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स या फिर जोन के जो ऑफिसर्स हैं वही कहते हैं कि साहब वसूल कहां से करें, कभी एमएलए, कभी सांसद, कभी मेयर, कभी डिप्टी मेयर, कभी दूसरे लोग। वो लोग जब चाहते नहीं है कि, क्योंकि कहना नहीं, बिल्कुल ये कहते हैं, वो लोग कहते भी हैं। देखिए ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं कह सकता, अगर ये बात
है तो बड़ा गंभीर बात है कि पैसे वसूल कैसे होंगे। कभी पार्षद जाके खड़ा हो जाता है कि नहीं इस नहीं लेना है। जो मेरा अनुभव रहा 2 साल का कि मुझे कहीं भी किसी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टैक्स करेक्शन में कभी मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं। और जैसे आपने बात की कि हमारे पॉलिटिकल पर्संस इसमें ऑब्स्टेकल बनते हैं, तो पिछले 2 साल में मेरे सामने ऐसा कोई मामला। फिर वजह क्या सबक जो पैसा पूरा नहीं आ पाता, 10% पैसा आपका कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको कहा ना कि 26 करोड़ से हम लोग लास्ट ईयर 70 करोड़ लेके गए। और निश्चित रूप से इस साल हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट इसका वसूल कर पाए। तो किसी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मेरे सामने इसी की पोजीशन आई नहीं है। यानी हम लोगों ने कभी इस टैक्स कलेक्शन के लिए हमने किसी को रोका है। हम तो चाहते हैं कि टैक्स कलेक्शन के मामले में जो कि हमारा निगम की का जो विकास है, जयपुर शहर का विकास, इसका मूल आधार है। जब तक टैक्स का पैसा हमारे पास में नहीं आएगा, हम कैसे नहीं। बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं कि नहीं आएगा, तो बात सही है, लेकिन आ नहीं रहा। इसके लिए कहीं ना कहीं निगम का कमजोर पक्ष सामने आ रहा है। इसी प्रकार से आमदनी के सोर्स को हम लोग कैसे रोकना चाहेंगे बताएं, जो कि हमारा अधिकार है। आप बिल्कुल नहीं रोक सकते सर, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। लेकिन पब्लिक जो है टैक्स पेयर है वो स्थायी है, पार्षद स्थायी है, मेयर स्थायी है, डिप्टी मेयर स्थायी है, एमएलए और सांसद स्थायी है। वो ये चाहते हैं कि अगली बार वोट लेना है या कोई पावरफुल व्यक्ति होता है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मतलब एक जनता की बीच की और आपके ऑफिसर्स की जो चर्चा है। योगेंद्र, कई बार ये बात आती है सामने कि पॉलिटिकल दखल की वजह से या रसूख वाला कोई व्यक्ति होता है, बेशक उसका नाम चाहे उसके क्रेडिट जो है वो बढ़ता जा रहा हो, लेकिन वो किसी न किसी अपने पावर का यूज करके वो एक बार के लिए बच जाता है, फिर चला जाता है। क्योंकि निगम को भी बकाया टैक्स की याद फरवरी मार्च में ही आती है। तो ऐसा लगता है कि इसके जो सबसे, अगर आपने देखा हो अभी तक, सबसे मूल कड़ी क्या है कि जिसकी वजह से आज तक 10% भी कलेक्शन पूरा नहीं कर पा रहा है निगम? देखिए, जिस तरह से मैंने देखा है, पूरा एक राजस्व का इनका पूरा एक सेल होता है। बाकायदा मॉनिटरिंग फिलहाल पहले आयुक्त करता था, लेकिन अब सभी जोन उपायुक्तों को इसके टारगेट भी दिए गए हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब साल खत्म होने वाला होता है और फरवरी और मार्च में ही ज्यादा दखलंदाजी की जाती है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही अगर ध्यान दिया जाए तो राजस्व है, इतना करोड़ों की संख्या में राजस्व है जो कि शहर के विकास कार्य में सामने आने वाला है, काम आएगा। लेकिन जब साल खत्म होने वाली होती है, और बड़ी बात यह इसमें मीडिया का भी ये रोल होता है कि जब बार बार खबरें चलती है उसके बाद हरकत में प्रशासन जरूर आता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। कई बार ये आप जो कह रहे हैं कि कई बार इसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर भी होता है, तो ये बात सही भी है कि कई बार जब कुर्की करने के लिए जाते हैं तो कई बार प्रशासन और जो दस्ता होता है उसे बेरंग लौटना पड़ता है। तो कई प्रकार की लोकतंत्र है और इसमें कई बार जो जनप्रतिनिधि है उनका इंटरफेयर भी इसमें कई बार सामने आता है। हाँ बिल्कुल, और स्थितियां ये होती हैं कि ये तो टैक्स की बात है, जब सील करने के लिए भी अगर किसी बिल्डिंग को जाते हैं तो कई बार लगता है ऐसा कि दस्ता पहुंचता है, फिर बैरंग लौट जाता है, फिर पूछा जाता है तो ऑफ द रिकॉर्ड के लिए कह करके कहा जाता है कि या तो कभी सांसद का फोन, या कभी विधायक का फोन, या कभी मंत्री का फोन, कभी और किसी का फोन। तो ये जो दखल है, मुझे लगता है कि या तो वास्तव में जो बकायेदार है जिसकी जवाब एक देनदारी जो निकलती है उसे दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत परंपरा होगी, क्योंकि अगर मान लो कि कोई छोटा बकायेदार है, उसके खिलाफ तो आप ताला भी जाके ठोक सकते हैं, उसके यहां बुलडोजर भी चला सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में बिना कोर्ट के दखल के ऐसा कोई मामला याद आ रहा है जिसमें अपना सीधा दखल देकर के और बिल्डिंग गिरा दी गई हो, या फिर वो बकायेदार को बिल्कुल ऐसा कर दिया गया हो कि बिल्कुल पैसे जमा ही कराने पड़ेंगे? मुझे ऐसा कोई वाकया ध्यान नहीं है। अगर किसी बिल्डिंग को गिराने की भी बात है तो उसमें वास्तव में अदालत का दखल है, तभी वो सारी तमाम कोशिशें कामयाब हो पाई हैं। ये दखल देने वालों की भी गलती है, और जो बड़े बकायेदार हैं उनको ये समझ में आना चाहिए, अगर रिकॉर्ड पे अगर एक बार कोई एंट्री आ रही है तो आज नहीं तो कल, आज आप बच सकते हैं, कल तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो एक बड़ी जो वजह है, मुझे लगता है कि निगम को इस पर भी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि ऐसा क्या है, कहने भर से नहीं है। अशोक लाहौटी साहब कह रहे हैं, इनसे पहले बहुत सारे मेयर हैं जो कह करके गए कि हम बहुत सख्त हैं, सख्त रवैया अपनाएंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तो एक बार और देखना होगा कि लाहौटी अब वास्तव में क्या दमखम के साथ में ये पैसे जो हैं वसूल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। क्या बाइक लिया शर्मा ने, एकदम बढ़िया।
शर्मा जी के घर में टॉयलेट है, पर आदत नहीं है। तरक्की की निशानी सिर्फ बाइक नहीं है जानी, शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाएं, खुले में नहीं। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं जयपुर में नगर निगम के बड़े बकायेदार। हालांकि सूची तय कर ली गई है, करीब 350 695 ऐसे बकायेदार हैं जिन पे 350 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें सरकारी विभाग के दफ्तर, उनकी प्रॉपर्टी, ये ज्यादा बड़े बकायेदार हैं। वर्षों से चला आ रहा है कि मैं सरकारी तू सरकारी, फिर टैक्स किस बात का, जनता टैक्स दे। चलिए मनोज मुदगल साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि टैक्स बकायेदार ऐसा नहीं है कि एक फाइनेंशियल ईयर के 700 करोड़ रुपए बकाया है। ये लंबे समय से चलते आ रहे हैं, आप लोगों के भी मेयर रहे हैं, आप लोगों के पार्षद भी रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि अभी तक ये कभी आंकड़ा पूरा नहीं छू पाते हैं? उसकी बात तो बहुत दूर है, 10% तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, उप महापौर महोदय अभी बातें कर रहे थे, ये 695 लोगों की सूची को बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इनसे बार बार एक बात पूछना चाहता हूं कि जो 250 से 300 करोड़ रुपए सरकार के